हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 30 ऐसे दवाइयों के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, यूज की जाती हैं क्लिनिक पर, हॉस्पिटल पर, आरएमपी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। 30 ऐसे मेडिसिन हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कॉमन यूज्ड मेडिसिन हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले मेडिसिन की बात करें तो पहला मेडिसिन है सेरिडान टैबलेट। सेरिडान के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामॉल 500 mg दिया गया है, प्रोफीनाजोन 150 mg दिया गया है, कैफीन 50 mg दिया गया है। ये 3 कंपोजिशन सेरिडान में दिया गया है। सेरिडान के यूज के बारे में बात करें कि इसका यूज कहाँ पर कर सकते हैं, तो इसका यूज हेडेक, सिर दर्द होने पर, माइग्रेन यानी कि अर्ध कपारी होने पर और टूथएक यानी कि दांत में दर्द होने पर सेरिडान टैबलेट यूज करते हैं। अब अगले मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन है डाइजीन। डाइजीन के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 प्रकार का सॉल्ट है। पहला है अल्मोनियम हाइड्रॉक्साइड 300 mg, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड 25 mg, तीसरा है सिमेथिकोन 25 mg में यह मात्रा दी गई है। डाइजीन में ये तीनों साल्ट होता है। डाइजीन के यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज एसिडिटी, सीने में जलन होने पर, गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन होने पर, इंडाइजेशन, अपच होने पर और गैस बनने पर और ब्लोटिंग होने पर डाइजीन टैबलेट यूज करते हैं। डाइजीन टैबलेट फॉर्म और सिरप फॉर्म दोनों फॉर्म में ही उपलब्ध होता है मार्केट में। टैबलेट या सिरप दोनों ही खरीद सकते हैं। कंपोजिशन सेम होता है, यूज सेम होता है। अब नेक्स्ट टैबलेट की बात करें तो टैबलेट का नाम है क्रोसिन। क्रोसिन के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसका कंपोजिशन PCM पैरासीटामॉल होता है। 500 mg और 650 mg की स्ट्रेंथ में दिया होता है, 2 अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। हम बात कर रहे हैं 500 mg वाली क्रोसिन टैबलेट के बारे में। अगर हम इसके यूज के बारे में बात करें कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं तो इसका यूज फीवर, बुखार होने पर, हेडेक, सिर दर्द होने पर, बॉडी एक, शरीर में कहीं भी दर्द होने पर, टूथ एक, दांत में दर्द होने पर, बैक पेन यानी कि कमर और पीठ में दर्द होने पर क्रोसिन टैबलेट यूज कर सकते हैं। अब अगला टैबलेट है सेट्राजीन, जिसका ब्रांड नेम है CTZ। CTZ के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेट्राजीन 5 mg और 10 mg की कंपोजिशन आता है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज एलर्जी कंडीशन में किया जाता है, जैसे कि नाक बहने पर, छींक आने पर, नाक बंद होने पर, एलर्जी होने पर CTZ टैबलेट यूज करते हैं। और स्किन एलर्जी है यानी कि खुजली हो रहा है, लाल लाल दाने निकल आए हैं, चकत्ते हो गए हैं, रेडनेस आ गया है स्किन पर, तब CTZ यूज करते हैं। और आई एलर्जी यानी कि आँखों से पानी बह रहा है, आ रहा है और रेडनेस, आँख लाल हो गया है, तब CTZ टैबलेट यूज कर सकते हैं। अब फिर अगले मेडिसिन की बात करें जो कि नाम है पेंटाप DSR कैप्सूल। पेंटाप DSR कैप्सूल के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पेंटोप्राजोल 40 mg और डोमपेरिडोन 30 mg का साल्ट इसमें दिया होता है। अगर हम इस कैप्सूल के यूज के बारे में बात करें तो यह कैप्सूल PPI यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैप्सूल है। तो इसका यूज एसिडिटी यानी कि सीने में जलन होने पर, गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन होने पर, इंडाइजेशन, अपच होने पर, गैस बनने पर, ब्लोटिंग होने पर और अगर किसी को वोमिटिंग और एसिडिटी साथ है यानी कि वोमिटिंग विथ एसिडिटी, उल्टी भी हो रहा है और एसिडिटी भी है, तब इस कैप्सूल का यूज करते हैं। और जो इसका मुख्य कार्य होता है पेप्टिक अल्सर में यानी कि पेट में अल्सर होने पर यह कैप्सूल यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन का नाम है न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल। न्यूरोकाइंड प्लस के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कई कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि मिथाइल कोबालामिन जिसको B12 कहते हैं, फॉलिक एसिड, पायरिडॉक्सिन यानी कि B6।
अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज नर्व वीकनेस यानी कि नसों में कमजोरी होने पर, न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नसों में दर्द होने पर, और विटामिन बी की कमी होने पर न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है सिप्लॉक्स डी ईयर या आई ड्रॉप। सिप्लॉक्स डी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 कंपोजिशन है। पहला है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दूसरा है डेक्सामेथासोन। यह जो ड्रॉप है आई और ईयर यानी कि कान और आँख के लिए, दोनों के लिए ही बना हुआ है। अगर हम सिप्लॉक्स डी के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज आई बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, और ईयर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि आँख और कान में बैक्टीरियल संक्रमण होने पर, और अगर सूजन हो रहा है आँख या कान में तब सिप्लॉक्स डी ड्रॉप यूज कर सकते हैं। अगला मेडिसिन है मॉन्टीना एल। मॉन्टीना एल के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 प्रकार का कंपोजिशन है। पहला है मॉन्टेलुकास्ट, दूसरा है लेवोसेट्राजिन। मॉन्टेलुकास्ट और लेवोसेट्राजिन मॉन्टीना एल की टैबलेट में होता है। अगर हम इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज एलर्जिक कंडीशन होने पर, अस्थमा यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने पर, स्नीजिंग छींक आने पर और नाक बहने पर मॉन्टीना एल यूज करते हैं। मेनली इसका यूज एलर्जिक कंडीशन में होता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करें तो अगला मेडिसिन है एम्लोकाइंड 80। एम्लोकाइंड 80 की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 कंपोजिशन होता है। पहला है एम्लोडिपिन, दूसरा है एटनेलॉल। एम्लोकाइंड 80 के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको सही करने के लिए, कम करने के लिए ब्लड प्रेशर को एटनेलॉल और एम्लोडिपिन की कंपोजिशन वाली एम्लोकाइंड 80 टैबलेट यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें जो कि है डोलो 650 mg। डोलो के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल का कंपोजिशन होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज फीवर यानी कि बुखार होने पर और पेन, शरीर में दर्द होने पर डोलो 650 mg यूज करते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो इस मेडिसिन का नाम है ऑनडेम MD4। ऑनडेम MD4 के कंपोजिशन की बात करें तो ऑनडेनसेट्रॉन का कंपोजिशन होता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज वोमिटिंग, उल्टी होने पर, नौजिया, जी मचलाने पर ऑनडेम MD4 टैबलेट यूज करते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो अगला है मेफ्टाल स्पास। मेफ्टाल स्पास के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 कंपोजिशन है। पहला है मेफानेमिक एसिड, दूसरा है डाईसाइक्लोमीन। अगर हम मेफ्टाल स्पास के यूजेस की बात करें तो इसका यूज स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द होने पर, ऐठन होने पर मेफ्टाल स्पास यूज करते हैं, और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी कि पीरियड के टाइम दर्द होने पर पेट में मेफ्टाल स्पास यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन का नाम है क्लेवेम 625 mg। क्लेवेम 625 mg की कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन में 2 साल्ट होता है। पहला है एमॉक्सिसिलिन, दूसरा है क्लेवोनिक एसिड। क्लेवेम के अगर हम यूज की बात करें तो यह एक एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो इसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि RTI, श्वास नली में इन्फेक्शन होने पर क्लेवेम 625 mg यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज होता है ENT इन्फेक्शन यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट यानी कि कान, नाक, गला में इन्फेक्शन होने पर क्लेवेम 625 mg यूज करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट यूज होता है UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में संक्रमण होने पर क्लेवेम 625 mg यूज कर सकते हैं। फिर इसका अगला यूज होता है डेंटल इन्फेक्शन यानी कि दांत में अगर इन्फेक्शन है तब क्लेवेम 625 mg यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टैबलेट है नेप्रा-डी। नेप्रा-डी के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 कंपोजिशन है। पहला है नेप्रोजेन, दूसरा है डोमपेरिडोन।
अगर हम नेप्रा-डी के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका मेन यूज माइग्रेन यानी कि अर्धकपारी होने पर, हेडेक सिर में दर्द होने पर, और उसी के साथ उल्टी हो रहा है यानी कि सिर दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, मतली हो रहा है, तब नेप्रा-डी टैबलेट यूज किया जाता है। 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में नेप्रा-डी आता है। अब अगला टैबलेट है एसीलॉक। एसीलॉक अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन रानिटिडीन होता है। अगर हम एसीलॉक के यूजेस के बारे में बात करें तो एसिडिटी यानी कि पेट में जलन, सीने में जलन, हार्टबर्न यानी होता है तब यूज करते हैं, और गैस और ब्लोटिंग की समस्या है तब एसीलॉक 150 mg या 300 mg की टैबलेट यूज किया जाता है। अब अगला टैबलेट है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन के कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन के यूजेस के बारे में बात करें तो हेडेक यानी कि सिर में दर्द होने पर एस्प्रिन ज़्यादा यूज किया जाता है, और ब्लड थिनर यानी कि खून को पतला करने के लिए यह टैबलेट यूज किया जाता है, लेकिन लो डोज पर इसका टैबलेट यूज किया जाता है ताकि ब्लड थिनर का काम करे। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करें जिसका नाम है जेलुसिल सिरप। जेलुसिल सिरप के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सेमेथिकोन का फार्मूला होता है। तो ये तीन फार्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सेमेथिकोन होता है। जेलुसिल सिरप में एंटासिड सिरप होता है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो एसिडिटी, सीने में जलन होने पर और गैस होने पर, इंडाइजेशन, अपच होने पर यानी कि पेट में जलन, सीने में जलन, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन है तो जेलुसिल सिरप यूज किया जाता है। अगले मेडिसिन की बात करें जिसका नाम है लिम्सी टैबलेट। लिम्सी के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो कंपोजिशन में विटामिन सी है, तो विटामिन सी की अगर कमी है शरीर में तब इसका यूज करते हैं, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए विटामिन सी यानी लिम्सी टैबलेट यूज करते हैं, और इसको चबाया जाता है, सीधा निकलना नहीं होता है, इसको धीरे धीरे चबाया जाता है, इस प्रकार इसको लिया जाता है। अब अगला जो टैबलेट है वह है न्यूरोबियान फोर्ट। न्यूरोबियान फोर्ट के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन होता है, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन 6 और विटामिन B12 जैसे विटामिन बी के कंपोजिशन इसमें दिए गए हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो नर्व वीकनेस यानी कि नसों में कमजोरी है, नंबनेस है और हाथ पैर काँप रहे हैं या वीकनेस है नसों में तब यूज करते हैं, और विटामिन डिफिशियंसी यानी कि विटामिन बी की कमी है तब न्यूरोबियान फोर्ट टैबलेट यूज किया जाता है। अब अगला जो टैबलेट है वह है लिव 52 टैबलेट। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो यह एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक कंटेंट दिए गए हैं, एक नहीं है अनेक कंटेंट इसमें है, इसलिए बताया नहीं जा सकता है इसको, इसलिए एन आयुर्वेदिक कंटेंट इसको डिक्लेयर किया गया है। हिमालय द्वारा यह बनाया जाता है। अगर आपको इसका कंपोजिशन देखना है तो इसके लेवल पर आप इसका कंपोजिशन पूरा देख सकते हैं। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह लीवर टॉनिक के रूप में यानी कि मेनली लीवर पर यह काम करता है, यानी कि लीवर से संबंधित जितने भी डिजीज होते हैं उनको ठीक करने के लिए लिव 52 दिया जाता है। और जॉन्डिस यानी कि पीलिया हुआ है, इंडाइजेशन है, गैस है, ब्लोटिंग है तब लिव 52 टैबलेट या सिरप के फॉर्म में भी आता है लिव 52, उसका भी यूज कर सकते हैं। कंटेंट और यूज दोनों का सेम होता है। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 के अगर हम कंपोजिशन साल्ट की बात करें तो इसमें लियोनॉर्गेस्ट्रॉल का साल्ट होता है। अगर हम अनवांटेड 72 के यूजेस की बात करें तो इसका यूज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स अंडर 72 आवर्स यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने पर, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते तो 72 घंटे के अंदर इन पिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है अनवांटेड 72। अब जो अगला मेडिसिन है वह है डेल्कोफ्लेक्स। डेल्कोफ्लेक्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बिसाकोडिल का साल्ट होता है जो कि 5 mg और 10 mg की
स्त्रीत्व में आता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से राहत देने के लिए डेल्कोफ्लेक्स यूज करते हैं, और स्टूल शार्पनर के लिए यानी कि मल को पतला करने के लिए भी डेल्कोफ्लेक्स यूज किया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट मेडिसिन की, तो अगला मेडिसिन है एवियन कैप्सूल। एवियन के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें विटामिन ई का साल्ट होता है। विटामिन ई का कंपोजिशन एवियन में है। अगर हम इसके यूजेस के बात करें तो जैसे कि विटामिन ई कंपोजिशन में है तो विटामिन ई की कमी होने पर इसका यूज कर सकते हैं। स्किन और हेयर से संबंधित कोई दिक्कत है तब यूज कर सकते हैं, और मसल हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है विटामिन ई। तो इन कंडीशन में एवियन कैप्सूल यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करें जिसका नाम है एविल। एविल के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें फिनरामिन मिलेट का साल्ट होता है जो कि एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। एविल के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज सभी प्रकार के एलर्जी होने पर, खुजली होने पर, स्किन पर चकत्ते निकलने पर, लाल दाने निकलने पर एविल यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर एलर्जिक कंडीशन होने पर, एलर्जिक रिएक्शन होने पर एविल यूज किया जाता है। अब जो अगला नेक्स्ट कैप्सूल है, कैप्सूल का नाम है ओमेज। ओमेज के कंपोजिशन की बात करें तो ओमेप्राजोल का कंपोजिशन होता है जो कि पीपीआई है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो एसिडिटी, पेट में जलन होने पर, सीने में जलन होने पर, गैस बनने पर और गैस्ट्राइटिक अल्सर होने पर यानी कि पेट में अल्सर होने पर ओमेज कैप्सूल यूज किया जाता है। अब जो अगला मेडिसिन है उसका नाम है जिंकोबिट। जिंकोबिट के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स दिए गए हैं यानी कि मल्टी मिनरल्स और मल्टी वाइटामिन्स हैं, और जिंक भी इसके साथ दिया गया है। तो मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल और जिंक जैसे इसमें कंटेंट्स इसमें जिंकोबिट में दिए गए हैं। अगर हम इस जिंकोबिट के यूजेस के बारे में बात करें तो जनरल वीकनेस यानी कि शरीर में कमजोरी होने पर और इम्यूनिटी कम होने पर इसको ज़्यादा करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जिंकोबिट टैबलेट यूज करते हैं। अब नेक्स्ट कैप्सूल के बारे में बात करें तो कैप्सूल का नाम है ऑर्ट्रिन। ऑर्ट्रिन के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें आयरन दिया गया है, विटामिन B9 दिया गया है और विटामिन B12 का कंपोजिशन दिया गया है। ऑर्ट्रिन के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका कुल मिलाकर यूज खून की कमी होने पर यानी कि एनीमिया होने पर, आयरन डिफिशिएंसी में एनीमिया होने पर ऑर्ट्रिन यूज करते हैं। यानी कि खून की कमी किसी भी प्रकार से हो रहा है तब ऑर्ट्रिन कैप्सूल यूज करते हैं। अब बात करें अगले मेडिसिन की, तो अगला मेडिसिन है ग्लाइमी M2 टैबलेट। ग्लाइमी M2 टैबलेट के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो है कंपोजिशन, पहला है ग्लाइमीप्राइड, दूसरा है मेटफॉर्मिन। तो अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि डायबिटिक के पेशेंट को ग्लाइमी M2 प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब नेक्स्ट जो टैबलेट है वह है एजी। एजी के अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें कि इसमें क्या होता है तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन का साल्ट होता है। एजी के अगर हम यूजेस के बारे में बात करें तो एजी एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यह टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी में अगर इन्फेक्शन हुआ है यानी कि श्वसन नली में संक्रमण हुआ है तब यूज करते हैं, और स्किन इन्फेक्शन अगर है, त्वचा पर संक्रमण हुआ है तब एजी टैबलेट यूज कर सकते हैं, और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एजी टैबलेट यूज किया जाता है। अब बात करें जो कि नेक्स्ट मेडिसिन है, मेडिसिन का नाम है A to Z टैबलेट। A to Z टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे विटामिन दिए गए हैं, बहुत सारे मिनरल्स दिए गए हैं और एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है यानी कि मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट के कंपोजिशन इसमें होते हैं। तो अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें कि A to Z कहाँ पर यूज किया जाता है तो शरीर में वीकनेस होने पर, कमजोरी होने पर और विटामिन्स की कमी होने पर, मिनरल्स की कमी होने पर A to Z टैबलेट यूज कर सकते हैं। तो ये था 30 ऐसी मेडिसिन जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है डॉक्टर के द्वारा क्लिनिक पर, हॉस्पिटल पर, और RMP प्रैक्टिशनर के द्वारा 30 ऐसी मेडिसिन थी जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं बीमारियों में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।